बहरीन का रहने वाला है। इब्राहिम शुक्रुल्लाह बोल के 60 इयर्स का है। उन्होंने असाल्ट करा। उसमें जो है A2 साबिर बोल के है और उनकी बीवी जो है जो मैरिज करते बोल के ब्रोकर्स के जैसा एजेंट्स जो ब्रोकर्स है वो लोग एक्ट करे थे, उनके ऊपर भी केसेस कर रहे थे हम लोग। सर इसमें काउंटर केस हुआ कुछ? काउंटर केस हुआ? नहीं, काउंटर केस नहीं, उन्होंने कंप्लेंट दिया था, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रहा है। क्या दिया था सब कंप्लेंट? उसके पासपोर्ट छीन लेके उसको मारे बोल के कंप्लेंट दिए थे। वो कंप्लेंट भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात के बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे। तो सर क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है सर? ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब ये अब तो उनके पास मैरिज हुए सो सर्टिफिकेट भी नहीं है। जो बच्ची का वर्षन है उसके ऊपर हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। अभी हमारे कस्टडी में हाँ लेने के बाद उसके पास जो भी सबूत मिलता है वो दूसरे केसेस में भी है या नहीं है पता करके हम लोग आपको बोल सकते हैं। इन कहाँ पे लेके रह रहा था सब? बारकास एरिया में एक घर लेके 5 दिन से रह रहा है। इसके ऊपर जो घर दिया उनके ऊपर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हैं सब इसके अंदर पूरे केस में? केस में तो अभी तो 3 जने हैं और जो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरे शौहर का दोस्त है तो उससे हमारे ताल्लुकात कभी थे ही नहीं, है भी नहीं। वो मेरे शौहर का दोस्त है वो मेरे शौहर का दोस्त है और मेरा खुला मेरे शौहर से हो गया सो है। होने के बावजूद भी जब मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बहन को धोखे से बुलाया, साबिर बुला के मेरी बहन को ले जाके अरब के हाथ में दे दिया। धोखे से बुलाया। मेरी बहन भी तलाकशुदा ही है वो भी, लेकिन उसका 1 महीना हुआ कुछ खुला होके। धोखे से बुलाया, उसको बुला के 4 दिन से अगवा करके किडनैप करके उसको लेके जाके ज़्यादती करके कोई बहरीन के बुड्ढे के हाथ में दे दिया। तो जब हम तहकीकात करे, हर जगह गए, अंबरपेट PS गए, बालापुर PS गए, चंद्रायनगुट्टा PS आए, कहीं से भी हमको सही रिस्पांस नहीं मिला। सही से हमको कहीं से भी रिस्पांस नहीं मिला। कोई भी हमको सही जवाब नहीं दे रहे। यहाँ आए तो बोले वहाँ जाओ, वहाँ आए तो बोले यहाँ जाओ। 4 दिन से बच्ची लापता है, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। हम सीधे से सवाल कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं है। झिड़कियाँ, गालियाँ। ये वाक़या कब हुआ? ये वाक़या 25 तारीख के दिन बच्ची गई हुई है घर से। 25 तारीख के दिन बच्ची गई हुई है घर से। और हम जब पूरी इंक्वायरी करने के बाद हमारे को बच्ची का फ़ोन जब लगा, जब हम पूछे तो बात चली कि साबिर भाई क्या ऐसा बुलाए थे, साबिर भाई के पास हम आए तो साबिर भाई फलाने बुड्ढे के हाथ में दे दिए और मेरे को इन्हें बाहर जाने नहीं दे रहा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा, ऐसा वैसा अलान फलान। जब ये पूरी इंक्वायरी करने के बाद कल 29 के दिन मेरे को सही से ना पुलिस वालों से, ना मेरे को अंबरपेट PS और चंद्रायनगुट्टा PS और अपना बालापुर PS, ये 3 PS से भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आने की सूरत में मैं मेरी बहन का पता लगाई। उसको मैं फ़ोन पे रख के मैं उसको एड्रेस उठा के मैं उसके घर पे गई जहाँ उन्हें रह रहा था। वहाँ एक बुड्ढा बुड्ढी का घर है, सिर्फ बुड्ढा बुड्ढी रहते और वहाँ पर ऐसा पता चला कि यहाँ पर इन्हें कैसा आया, शादी करा नहीं करा, शादी बगैर करेंगे कोई कैसा रख सकता किसी के घर में भी। मेरी बहन से भी बात करी, क्या हुआ ऐसा, मतलब हुआ क्या, 4 दिन से क्या हो रहा तुम्हारे साथ? बोले शादी वादी कुछ नहीं करा, उन्हें साबिर मेरे को बेच दिया। इन्हें ऐसा बोल रहा, साबिर मेरे को बेच दिया। तो कैसा बेच दिया, ऐसा कैसा बेचा? साबिर को बुला, इससे मैं बात कर रही हूँ, साबिर को बुला। तो बोलता बहन जी तुम सुनो मेरी बात। मैं क्या सुनूँ? मेरे को अरबी नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, मैं क्या बात करूँगी इसके? फिर भी उन्हें टुट्टी फुट्टी हिंदी में उन्हें बोल रहा था। मैं बोली चल PS को चल के हम बात करेंगे। मेरे को सही से रिस्पांस नहीं मिला। PS को आने के बाद में भी मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं उसको क्या करी, जब उन्हें पूरा सामान जल्दी जल्दी ऑटो में डाल के उन्हें निकल रहा था, मैं उसका पासपोर्ट हाथ में से खींच ली। हाथ में से उसका पासपोर्ट खींच के मैं सीधे से 5:30 के टाइम पे मैं उसका पासपोर्ट मेरे हाथ में, उसके हाथ में से मेरे हाथ में ले ली। लेने के बाद बोली जब तू कोई बच्ची की ज़िंदगी, ऐसे कितने बच्चियों की ज़िंदगी तू बर्बाद करता, साबिर को बुला, चल साबिर के पास जाएंगे। इन्हें साबिर के पास नहीं चला। मैं इसका पासपोर्ट लेके साबिर के पास गई। साबिर नहीं था घर में। साबिर उसकी फैमिली कोई घर में नहीं थी, लॉक था। पैसों का डिमांड करा कौन? ये बुढ़ा तो कोई ऐसे, मेरी तो ज़्यादा ऐसी बात नहीं हुई। खाली ये बात बोला कि तेरी बहन को ने मेरे को बेचा, कितने में बेचा, क्या बेचा, कहाँ बेचा, उसके सामने बात करेंगे। वो अभी तक सामने आया नहीं, घर से फरार है। जब मैं आई PS में 7:30 बजे तक मैं उसको ढूंढती रही और वो आया नहीं। 7:30 को मैं यहाँ पर आई PS में। मैं आने के बाद में मैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल से बात करी। हेड कांस्टेबल बोले आप अंदर जाओ। तो मेरे को नाम आया, ये अपने क्या बोलते हैं, जाकिर हुसैन साहब मेरे को अंदर बुला के बोले क्या मसला है? मैं बोली ऐसी की बात ऐसी है, मेरी बहन अगवा हुई भी है। आज उसका मैं पता चला, ये पासपोर्ट है, मैं पकड़ के लेके आई। ये आदमी कहीं भागा हुआ है, मेरी बहन घर में है। आप लोग अभी पता लगाओ इसका और अभी के अभी सवाल करो, अभी साबिर को उठाओ। तो बोले कौन से एरिया में रहता? नबील कॉलोनी में रहता।
साबिर कहाँ रहता पूछे, सुनिए, साबिर कहाँ रहता पूछे, नबील कॉलोनी में रहता बोली। ये पासपोर्ट तुमको कहाँ से मिला? मैं बुढ़े गने से खींची। इन लोग ये सवाल नहीं करे कि ये बुढ़ा किधर है, तो मैं बराबर बोलती थी। इन लोग मेरे को सवाल नहीं करे, नहीं करके मेरे को सीधा सीधा बोले बालापुर पीएस जाओ। मैं बोली ठीक है, मैं बालापुर पीएस जाऊँगी, आप रिस्पांस दे दो, मैं जाऊँगी। आप कुछ रिकमेंड लगाओ, मैं जाऊँगी। मेरे को नहीं मालूम पीएस, ठीक है, मैं गई पीएस को। जाने के बाद वहाँ पर भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई नहीं था वहाँ पर, कोई नहीं था। मेरे को कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं। बैठो बैठो बोलते, रात के 11:30-12 बज गए। मैं बालापुर पीएस के पास ही खड़ी रही और 9 बजे मैं बालापुर पीएस के अंदर गई। 9:15 को मैं बालापुर पीएस के अंदर गई और मैं बाहर निकली। वहाँ के भी CCTV देख सकते हैं आप लोग। मैं जाने के बाद वो लोग भी मेरे को सही से जवाब नहीं दिए। अंबरपेट पीएस भी गई, वो लोग भी मेरे को सही से जवाब नहीं दिए। मैं फिर वापस क्या करी, चलो जो भी होगा कल सुबह देखेंगे। 12 बज रहे, रिस्पॉन्सिबल कोई मेरे साथ नहीं था। मैं बोली चलो घर चले जाएंगे। मैं मेरे घर चली गई। चले जाने के बाद मेरी बहन को ला ली मैं कल, पासपोर्ट और मेरी बहन दोनों को मेरे साथ ला ली। बहन को मेरे घर छोड़ी, पासपोर्ट लेके यहाँ आई, मैं चंद्रायन गुट्टा पीएस आई। ठीक है, आने के बाद ये लोग जवाब नहीं दिए। मैं बालापुर पीएस से मेरे घर चले गई। 2 बजे रात को चंद्रायन गुट्टे से 3 पुलिस वाले, 2 लेडीज़ पुलिस बिंदास मेरे घर में घुसी, पूरी ताजपीज करी, पलंग के नीचे अलमारी खोल के सब कुछ देखे। मैं बोली क्या ढूंढ रहे? तो तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट है। किस चीज़ का कंप्लेंट है? इब्राहिम का। मैं बोली इब्राहिम का कंप्लेंट लेके मैं खुद पीएस आई थी, तो तुम लोग कोई जवाब नहीं दिए। ठीक है, इब्राहिम का तुम्हारे पास क्या क्या है? मैं बोली ये पासपोर्ट है। ठहरो तुम हटो, हम देखते। मैं बोली ठीक है, देख लो क्या क्या देखते हैं। ये पासपोर्ट पहले हाथ में पकड़ो, लेडीज़ के हाथ में पासपोर्ट दे दी, ये हाथ में पकड़ो, देखो क्या देखना है। मेरा लॉकर छोड़ दी, मेरी अलमारी छोड़ दी, सब कुछ मैं उसके हाथ में छोड़ दी। लेडीज़ पूरा चेक करी, बोली चलो तुम अभी के अभी गाड़ी में बैठो। मैं बोली ठीक है, बुरखा तो पहनने दो, बुरखा भी नहीं पहनने दिए। गाली गलौज करने लगी मेरे साथ। मैं बोली सीधे से बात करो, मैं कोई चोरी नहीं करी, ना मैं कोई डका डाली। आप लोग जब मैं यहाँ पर आई थी मेरे को रिस्पांस नहीं दिया। चंद्रायन गुट्टा पीएस से फिर मेरे घर पे 2 बजे रात को आने की वजह क्या है? पीछे से ये बुड्ढा निकल के आया, अस्सलाम वालेकुम बहन जी। मैं बोली अच्छा तो तू है इसके पीछे, तू भागा हुआ था, ठीक है चल आ रही हूँ चल बोल के मैं मेरे भाई को लेके मैं गाड़ी में बैठी 6 नंबर के तरफ। अंबरपेट से मेरे को 6 नंबर लेके आके 6 नंबर पे मेरे को छोड़ दी। आप जाओ घर को, सुबह में आओ, आपकी बहन को लेके पीएस में आओ, आपके भाई को लेके जाते। ठीक है, लेके आए। मेरे भाई को अभी तक लॉकअप में रखे और वो बुढ़ा कहाँ है? खुलेआम फिर रहा। और जब मैं पीएस को आई, मैं बात करने गई तो यहाँ पर मेरे को सीधा जवाब नहीं मिल रहा, मेरे को गाली गलौज मिल रही है यहाँ से। ए अकड़ घुसो, ए अकड़ पो, ये दोंगा अकड़े कड़वो, तू ना क्या चोरी करे, इनका कुछ तो भी चुरा है करे। इन लोग मेरे को सही जवाब नहीं दे रहे। मैं बोली ठीक है साहब, मेरे को सीधा आपसे बात करना है, मैं अंदर आ रही हूँ। मेरे को अंदर आने दे। एम कहा वाले कर रहा, ये कौन बुलाए? कृष्णा, कुछ कृष्णा नाम है अंदर एसआई का। उन्हें आगे तुगे से, हिंदू लैंग्वेज से, हिंदी में सही बात नहीं आती उसको, आगे तुगे से बात कर। मैं बोली ठीक है भाई, अभी तुमको क्या है हमारी डिटेल लेना ना? नहीं, हमारे कोई बात नहीं सुन रहे उन्होंने। नहीं सुन के वो बुड्ढे को कुर्सी डाल के बाजू बिठा के उसको पानी का बॉटल मंगा के उसके हाथ में दे के उसकी बातचीत चल रही। और जिसके घर में थे उसको बुलाए, उसको बुला के भी पूछे 4 दिन से यहाँ था क्या, बोलता उन्हें उसकी बात करता। और वहाँ से कोई खमीस है अरब वहाँ पर बैठ के इसको रिस्पॉन्स दे रहा, वहाँ बैठ के इसको भेज रहा आदमियों को इसके साथ, अरबी वहाँ का अरबी यहाँ के अरबी को भेज रहा। तो ये 2 अरबियाँ मिलके यहाँ के लोगों को खरीद रहे हैं, वहाँ के लोगों को खरीद रहे हैं। तो इन लोगों का इन लोग सुन रही, तो हम जाके किसको बोलना? बच्ची 4 दिन से अगवा हुई, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, बच्ची अंदर है, ये लोग बाहर आने भी नहीं दे रही, भाई को भी अंदर डाल दिए। हमारा कसूर क्या है? पहले हमारी बात नहीं सुनते इन लोग, इसकी बात सुन के ये जवाब हो रहा। तो अब ये जाके सवाल किसको करना है? ACP साहब को करना है, DCP साहब को करना, किसको करना? जब सर्कल साहब को मैं बोली रात में आई थी ना साहब, आपसे बात करी ना साहब बोल के मैं फ़ोन करी, तो रखो थोड़ी देर में बात करता हूँ, रखो बोल के फ़ोन रख दिए। और जाकिर हुसैन साहब को फ़ोन करी तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, रात से फ़ोन आ करे। पुलिस मेरे घर पे आके आधी रात को उठा रही, मैं खुद मेरे को जवाब देना था। फिर आधी रात को पुलिस मेरे घर पे आके जब मेरे को उठा रही, इन लोग मेरे को जवाब नहीं दे रही। और मैं पीएस को आके देख रही हूँ, पीएस को आके यहाँ पर देखने के बाद में वो जो अरबी है उन्हें बिरयानियाँ ला के हर किसी को दे रहा, चाया ला के हर किसी को दे रहा और उसकी बात सुनते जा रहा। मेरे को बोल रहा है नड़वे अकड़ा नड़ू ए नहीं अम्मा, श्री कृष्णा बोल रहा, वो कृष्णा नाम है उसका, कृष्ण यार। ये अरबी जो है ना बुढ़ा अंदर बैठा हुआ, उन्हें ला के कृष्णा के हाथ को दिया और एक कोई अनक्षी है उनके हाथ को दिया, राइटर के हाथ को दिया, मंगाया कोई पुट्टों से बहुत है उसके हाथ के नीचे पुट्टे। मेरा नाम साले बाफना है। ये इब्राहिम जो शेख है, ये जो है सो बहरीन के है, हमारे रिश्तेदारों में ओमान में एक हमारे
रिश्तेदार है, उन्होंने बोले कि हमारा दोस्त है, इसको रखो, एक 4-6 दिन के वास्ते रखो बोले, तो हम लोग इसको रखे, 25 के दिन रखे। वो भी हमारे रिश्तेदारों के रिकमेंड ज़रा वो कर रहे थे, लोग रिक्वेस्ट कर रहे, तो इसको रखे हम लोग। इसको रखने के बाद 25 के दिन जो है सो ये लोग आए, इनके साथ जो है सो इनकी बीवी का भाई और बीवी की बहन और बीवी की माँ, 5 जने ये लोग आए। और जो है सो आने के बाद 25 को रहे अंदर, इनके बीवी थे, इनू थे। कल जो है ना, कल जो हुआ ज़रा हम लोग बोले, कल लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे घर में, तो हम लोग बोले कि बस्ती में हम लोग की इज़्ज़त है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हमारे घर में आवाज़ पुकारा नहीं होना, आप लोग आपके घर को चले जाओ, आप लोग आपके घर को जाके आप लोग जो भी करना है आप फैसले आपके घर में करो, यहाँ पर शोर शराबा मत करो आप लोग, आपका सामान ले लो, आप लोग चले जाओ बोल के बोले। तो ठीक है, अच्छी बात है बोल के वो लोग पूरा सामान ले लिए। कल 4-5 बजे के दरमियान में सामान ले लेके वो लोग सब जने ऑटो मंगा के पूरा ले लेके चले गए। ले लेके जाने के बाद उसके बाद हमारे वो ले लेके चले गए। उसके बाद उन लोग क्या करे क्या नहीं करे हमको मालूम नहीं, वो अरबी के साथ क्या करे क्या नहीं करे नहीं मालूम। कहाँ पे है आपका मकान? मेरा फ्रेश बेकरी कहने है सलाला।